हेलो गाइस। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं पावर बीआई का यूज करके सिंपल प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करें। प्रैक्टिकली पावर बीआई का यूज कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेल शीट बनानी होगी। एक सिंपल एक्सेल शीट बनानी है पावर बीआई में के लिए आपको, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रेडी रखी है पावर बीआई सेल्स डेटा करके। ओके, तो सेल्स डेटा की हमने एक्सेल शीट यहाँ पर ओपन कर ली। पहले तो हम देखते हैं डेटा क्या है। तो हमने डेटा क्या लिया है कि डेटा के अंदर हमने लिया है एक डेट फील्ड है, एक क्या लिया है हमने नंबर्स लिए, सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं। सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट, थर्ड है रीजियन, फोर्थ है सेल्स अमाउंट और फिफ्थ है प्रॉफिट। मतलब कि सेल्स के लिए हमने कोई डेटा, एक डमी डेटा क्रिएट किया है। जो डेट हम देख सकते हैं, जो आपको डेटा में दिख रहा है वो है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, फोर्थ और 5 जनवरी। प्रोडक्ट हमने क्या क्या लिए, लैपटॉप है, फोन है, टेबलेट है, लैपटॉप है और फोन है। मतलब कि चार प्रोडक्ट है हमारे पास, लैपटॉप, फोन, टेबलेट। हाँ, तीन ही है, लैपटॉप, फोन और टेबलेट। लैपटॉप और फोन बाकी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रीजियन कौन से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों के चारों रीजियन है। सेल्स अमाउंट अलग अलग लिखी है हमने, और प्रॉफिट पर प्रोडक्ट भी अलग अलग लिखा है। ये हमने एक डमी डेटा क्रिएट कर दिया। अभी इसको हम क्लोज करते हैं और इसको हम किस में ओपन करेंगे, पावर बीआई में। तो पहले तो आप अपना पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लो। पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन होते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ब्लैंक रिपोर्ट पर जाना है। कहाँ पर जाना है, ब्लैंक रिपोर्ट पर। ब्लैंक रिपोर्ट पर जब पावर बीआई लोड ले लेगा तभी आपको ये पूरा स्क्रीन दिखा, ये पूरी स्क्रीन आपको क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, गेट डेटा। गेट डेटा मतलब कि आपको सारे डेटा सोर्सेज, जो कौन से डेटा सोर्सेज में आपको डेटा चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एक्सेल नोटबुक में। मतलब कि एक्सेल वर्कबुक में हमने क्या किया है, सेल्स डेटा के डेटा क्रिएट किया है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेल्स डेटा ओपन। जैसे आप सेल्स डेटा ओपन करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपको डेटा का एक प्रीव्यू मिलेगा। देखो अभी डेटा लोड हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, डेटा प्रीव्यू मिल जाएगा। और यहाँ पर है शीट 1, सेल्स डेटा डॉट एक्सएलएस के अंदर हमने क्या बनाया है, शीट 1। ये शीट 1 हमने ओपन कर ली। ओके, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं प्रीव्यू में कॉलन 1, कॉलन 2, कॉलन 3, कॉलन 4, कॉलन 5, कॉलन 6 दिख रहा है। अगर मैं यही डेटा को लोड कर दूं, यहाँ से सिलेक्ट करके अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ से सीधा लोड कर दूंगा, तो मुझे जो कॉलन नेम मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, कॉलन 1, कॉलन 2, कॉलन 3, कॉलन 4, कॉलन 5 और कॉलन 6। जिससे हम क्या है, इजीली समझ नहीं सकते कि कॉलन 1 के अंदर क्या है, कॉलन 2 के अंदर क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म डेटा मतलब कि क्या, कि डेटा क्लीनिंग की जो प्रोसेस है, मतलब कि डुप्लीकेट्स रिमूव करने हो, नल डेटा रिमूव करना हो, ओके, कोई चेंजेस करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, हम कौन सी फंक्शनैलिटी यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा की। तो यहाँ पर अगर आप सीधा लोड कर रहे हो तो डेटा लोड हो जाएगा, तो उसके अंदर आपको कॉलन के नाम क्या शो हो गए, कॉलन 1, कॉलन 2, कॉलन 3 वगैरह सब। अगर हमें ये नहीं चाहिए और पर्टिकुलर कॉलम देनी है, तो यहाँ से हम कहाँ पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं तो आपको डेटा एडिटर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही डेटा लोड हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डेटा एडिट कर लेंगे। देखो यहाँ पर मिल रहा है कॉलन 1, कॉलन 2, कॉलन 3। अगर मेरे को कॉलन 2 का नाम चेंज करके क्या रखना है, डेट। कॉलन 3 का नाम चेंज करके हम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट। कॉलन 4 का रीजियन। कॉलन 5 का हम क्या रखेंगे, सेल्स अमाउंट। कॉलन 6 के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट, ओके, सॉरी गलती से हमने कॉलन 6 के बाद प्रॉफिट लिख दिया। चलो पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट हो गया। चलो कॉलन के नाम चेंज कर दी। अभी मेरा टास्क क्या है कि अगर हमें कॉलन के साथ साथ यहाँ पर जाऊंगा तो कॉलन के अंदर डेट, डेट के अंदर डेट दिखेगी, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट, रीजियन के अंदर रीजियन, अमाउंट के अंदर अमाउंट। तो इसको हम क्या करते हैं, पहली वाली जो हमारी रो कॉलन है, ये फर्स्ट कॉलन है, उसको हम क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव, रिमूव टॉप रोस। रिमूव टॉप रो सिलेक्ट करके आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि आपको कितनी रो, कितनी नंबर ऑफ रोस रिमूव करनी है। मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लिया, 1। फर्स्ट वाली जो रो है वो अगर मुझे रिमूव करनी है तो देखो 1 करके ओके किया तो क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, ये जो भी है नंबर फिल्टर का, शॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग,
जिसमें भी आपको डेटा चाहिए। चलो वो तो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपने जो जो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किए वो सारी यहाँ पर शो हो रही है, देख रहे हो। पहले हमने क्या किया, डेटा टाइप चेंज की, रीनेम कोलन कोलन का नाम रीनेम किया, फिर टॉप रो रिमूव की। इतना कर देने के बाद अगर आपको सारे ऑपरेशन कंप्लीटली डाउनलोड मतलब कि कंप्लीटली परफॉर्म हो गए हो, तो आपको क्या करना है, ये डेटा को लोड करवा देना है। अभी लोड करवाने के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ से मैं जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, खास याद रखना क्लोज एंड अप्लाई ही करना है, क्योंकि इसके बिना आपका डेटा लोड नहीं होगा। जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करते हो, आपका डेटा आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा। क्या होगा, डेटा जो है वो डेस्कटॉप में डैशबोर्ड पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आ जाएगा। चलो ये लोड हो रहा है अभी। एक बार ये लोड हो जाए तो आपको आपकी सारी कॉलम शो हो जाएगी। ओके, डेटा लोड हो गया। जैसे ही डेटा लोड हुआ, यहाँ पर कॉलम्स अभी डिस्प्ले हो जाएगी। कॉलम्स लोड ले रही है अभी। ये आ गई हमारी कॉलम्स। देखो सीट वन को यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो ये सारी कॉलम्स मिल रही है, कॉलम वन, डेट, प्रोडक्ट, रीजन वगैरह सब। यहाँ पर सारे विजुअलाइजेशंस दिए हुए हैं। इसमें से आपको जो भी विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, बार चार्ट पहले क्रिएट करना है। हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। अगर हमें बार चार्ट क्रिएट करना है तो यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, बार चार्ट। जैसे ही बार चार्ट क्रिएट किया, यहाँ पर उसकी फील्ड आ गई। अभी बार चार्ट के अंदर हम कौन सी कॉलम लेना चाहते हैं, हम वाई एक्सिस पर लेंगे रीजियन। फॉर एग्जांपल रीजियन को हम कौन से एक्सिस पर लेंगे, वाई एक्सिस पर। तो यहाँ से ड्रैग करके आपको कहाँ पर ड्रॉप करना है, वाई एक्सिस पर। फिर सेल्स अमाउंट जो है उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पर। जैसे ही आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कंप्लीट हुआ, यहाँ पर देखो ये आपका बार प्लॉट जनरेट हो रहा है। ओके, प्रोसेस खत्म होते ही आपको अपना बार चार्ट मिल गया। रीजियन के अकॉर्डिंग काउंट ऑफ सेल्स अमाउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रीजियन के अकॉर्डिंग काउंट ऑफ सेल्स अमाउंट। मतलब कि नॉर्थ रीजियन एक ऐसा है जिसमें दो सेल्स अमाउंट जनरेट हो रही है। बाकी सारे में क्या हो रहा है, वन 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 सेल्स अमाउंट जनरेट हो रही है। ये हुआ बार चार्ट। अभी एग्जाम्पल के लिए हम आगे जाते हैं, हमें चाहिए पाई चार्ट फॉर एग्जाम्पल। तो देखो ये पाई चार्ट हो गया। ओके, अगर इसको हमें वापस से बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, बार चार्ट। अगर आपको अलग से कोई पाई चार्ट कन्वर्ट करना है, ओके, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करके कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, हम पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए हम एग्जांपल के लिए ये कॉलम ले लेते हैं लेजेंड के अंदर प्रोडक्ट को। ओके, लेजेंड के अंदर ले लिया प्रोडक्ट, और प्रॉफिट को कहाँ लेंगे हम, वैल्यूज के अंदर। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपका पाई चार्ट क्रिएट हो जाएगा। देखो ये पाई चार्ट क्रिएट हो गया। ओके, अगर आपको जो चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट आप करके देख सकते हो, प्रॉफिट कितना है। देखो एक चार्ट में चेंज करोगे तो अलग अलग ग्राफ में चेंज दिखेंगे आपको। चलो ये था नॉर्मली पाई चार्ट। ओके, अभी जो था एज इट इज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया एज इट इज। अभी फॉर एग्जांपल हमें कोई कार्ड चाहिए। ओके, क्या चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल को एक कार्ड। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, कार्ड। कार्ड के अंदर एक ही एंटिटी आएगी जो है हमारी सेल्स अमाउंट। ओके, कार्ड के अंदर हम क्या दे रहे हैं, सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट, फर्स्ट सेल्स अमाउंट हमारी कितनी मिल रही है, 1200। ओके, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए, फ्यूनल चाहिए, तो ये फ्यूनल ले लिया। फ्यूनल के अंदर हम कैटेगरी में क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट। ये दे दिया हमने प्रोडक्ट, और वैल्यू में क्या दे रहे हैं हम, सेल्स अमाउंट। तो ये हमारा फ्यूनल अभी जनरेट हो गया। देखो ये फ्यूनल जनरेट हो गया। ये एक बेसिक हमने क्या बनाया, डैशबोर्ड बना दिया पावर बीआई का यूज करके। जितना हमारे पास डेटा था उसका यूज करके हमने चार अलग अलग विजुअलाइजेशन क्रिएट किए। अभी ये विजुअलाइजेशन को आपको रिसाइज करना है जितना भी, वो आप इजीली कर सकते हो। देखो ये यहाँ से आप चेंज करके इजीली विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हो। ये अगर इसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो ये हो गया, और इसको भी हम सेट कर सकते हैं।
मतलब कि आप विजुअलाइजेशन के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए ये मेथड का यूज कर सकते हो। ये था हमारा सिंपल प्रैक्टिकल, जिसके अंदर डेटा सेट भी हमने तैयार किया हुआ है और हमने सारे चार्ट भी जनरेट किए, डेटा को ट्रांसफॉर्म करके देखा। सबसे पहले एक्सेल में डेटा बनाया, फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करके देखा, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद हमने क्या किया, चार ग्राफ जनरेट किए फॉर एनालिसिस। चार ग्राफ में एक था बार चार्ट, फिर था पाई चार्ट, फिर था कार्ड और एक था फ्यूनल। उन सब के अंदर हमने एग्जाम्पल के लिए डेटा इंसर्ट किया। डेटा इंसर्ट करते ही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको सामने आ जा रहा है। तो ये था आज का सेशन गाइस। नेक्स्ट सेशन में अभी हम आगे जाएंगे पावर बीआई में। पावर बीआई में डेटा बेसिस कहाँ से लाए, ये तो हमारे पास लिमिटेड डेटा था। अगर कोई बड़ा डेटा सेट चाहिए, लाइव डेटा सेट चाहिए, तो कहाँ से लाए, उसको यूज कैसे करें, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। ये था आज का सेशन गाइस, थैंक यू।